नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 फरवरी शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सोशल मीडिया का युग है। बात नेताओं की करें तो वे सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहने लगे हैं। अब चुनावी साल में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। डीपी बदल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए वे सोशल मीडिया के जरिए अपनी सरकार के काम लगातार गिना रहे हैं। हर छोटी से छोटी बात पर ट्वीट कर रहे हैं। गहलोत लगातार पिछले कुछ दिनों से रील्स और शॉर्ट वीडियोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर रहे हैं। इन दिनों मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं उनमें मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे विभिन्न दौरों, जनसुनवाई और लोगों से मुलाकात को दिखाया जा रहा है। इन शॉर्ट वीडियोस पर कमेंट भी खूब आ रहे हैं। राजस्थान के पूर्व डेप्यूटी सीएम और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का मानना है कि 2023 में होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी, तभी 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को हरा पाएंगे। पायलट शुक्रवार को रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। पायलट ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत में कहा कि इस अधिवेशन पर पूरे देश और कांग्रेस जनों की निगाहें टिकी हुई है। इसमें चर्चा के बाद कई प्रस्ताव पास होंगे। देश और कांग्रेस की भावी राजनीति की दिशा तय होगी। पायलट ने कहा कि अधिवेशन से कांग्रेस में नया उत्साह आएगा। 15,000 कांग्रेसी नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में नो बैग डे की पालना नहीं हो रही है। इस संबंध में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत प्राप्त हुई है, जिसे गंभीरता से लेते हुए आयोग ने संज्ञान लिया है और नो बैग डे की पालना करवाए जाने के निर्देश दिए हैं। आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से आयोग को प्रदेश के विभिन्न भागों से इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी कि स्कूलों में हर शनिवार को होने वाले नो बैग डे की पालना नहीं करवाई जा रही है। बच्चों को बैग के साथ ही स्कूल बुलाया जा रहा है, जिसे आयोग ने गंभीरता से लिया है और प्रदेश के सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि वो सख्ती से इस दिन की पालना करवाएं। राजस्थान में पहली बार 48,000 पदों पर होने जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रदेश के 11 जिलों में 25 फरवरी से 1 मार्च तक 9 पारियों में भर्ती परीक्षा का आज आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 9,64,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस दौरान 25 फरवरी को पहली पारी में लेवल 1 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए 25 फरवरी को ही दूसरी पारी से 1 मार्च तक लेवल 2 के सब्जेक्ट के अनुसार भर्ती परीक्षा होगी, जिसके लिए 2,940 परीक्षा केंद्र बनवाए गए हैं, जहां कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में 1.5 घंटे पहले पहुंचने पर ही अभ्यर्थियों को एंट्री दी जाएगी। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार भूपेंद्र सारण ने शुक्रवार को चौंकाने वाला खुलासा किया। पूछताछ में पुलिस को बताया कि सरकारी टीचर शेर सिंह मीणा से उसने 40 लाख रुपए में पेपर लिया था। इसके बाद 5-5 लाख रुपए में अन्य अभ्यर्थियों को ये पेपर बेचा था। जयपुर के चौमू के टीचर को पेपर लीक का माफिया बताया जा रहा है। उदयपुर पुलिस को पता लगा कि 24 दिसंबर 2022 को टीचर भर्ती का जनरल नॉलेज का पेपर था। उस दिन सरकारी टीचर शेर सिंह मीणा ने ही भूपेंद्र सारण को पेपर उपलब्ध करवाया था। इन बातों का जिक्र पुलिस ने रिमांड नोटिस में करते हुए कोर्ट से 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन 4 दिन का रिमांड मिला। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से शुक्रवार को राजस्थान में मौसम बदल गया। इससे जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में सुबह से आसमान में हल्के बादल छा गए। मौसम के इस बदलाव से कुछ शहरों में रात के न्यूनतम तापमान में भी मामूली गिरावट हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में सुबह हल्की स्पीड से हवाएं भी चली। मौसम केंद्र जयपुर से जारी रिपोर्ट देखें तो पाली, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, अलवर, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, अजमेर, भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज हुआ था। जालौर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस था, जो कि कल गिरकर 11.7 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ है। सिरोही में भी न्यूनतम तापमान 13.6 था, जो गिरकर 10.7 पर पहुंच गया। बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले में दिव्यांग और वृद्धजन के लिए दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू हो गई है। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के लक्खी मेले का आगाज बुधवार से हुआ। तीसरे दिन भी देश भर से श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। विभिन्न प्रकार के फूलों से बाबा श्याम का श्रृंगार किया जा रहा है। बाबा की एक झलक पाने के लिए भक्त उतावले हो रहे हैं। श्याम मंदिर कमेटी अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि मेले में पुलिस प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की है। कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव और एसपी करण शर्मा ने बताया कि मेले में विभिन्न जिलों से 4,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत शुक्रवार को बेनेश्वर धाम पहुंचे। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से होते हुए भागवत सीधे बेनेश्वर धाम आए। इस दौरान कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। बेनेश्वर धाम पहुंचने पर यहां साबला हरि मंदिर के महंत अच्युतानंद महाराज सहित बेनेश्वर शिवालय ट्रस्ट एवं धाम से जुड़े पदाधिकारियों ने स्वागत किया।
इसके बाद भागवत ने यहाँ स्थित मंदिरों के दर्शन कर पूजा अर्चना की, साथ ही महंत से धार्मिक चर्चा की। भागवत बेणेश्वर में वाल्मीकि मंदिर में जनजाति बंधुओं के साथ संवाद भी किया। अधिकांश राज्य अपनी कुल आईटीआई सीटों के आधे भी भरने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार युवाओं के कौशल विकास पर जोर दे रही है, पर छात्र देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से दूर होते जा रहे हैं। देश में अभी सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में 26 लाख से अधिक सीटें हैं, लेकिन केवल 12 लाख तो हजार सीटें ही भरी है। इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में करीब 14 लाख सीटें खाली पड़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि उद्योग की जरूरतें व आईटीआई प्रशिक्षण में अंतर की वजह से यहां से निकले छात्रों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। इस वजह से छात्र आईटीआई से दूरी बना रहे हैं। रीट भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज बसें नहीं मिलने पर शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। जिले से 5000 से अधिक अभ्यर्थी अन्य जिलों में रीट भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए आए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि एक ओर तो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सेंटर दिए गए हैं, दूसरी ओर हमें रोडवेज की बसें नहीं मिल रही है, जिसके चलते हमें परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा के दावे करती है, लेकिन हकीकत में परीक्षा के समय बसें ही नहीं मिलती। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परिवार सहित शुक्रवार को सुबह व शाम दोनों पारियों में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सुबह की पारी में पार्क भ्रमण के दौरान उन्हें व उनके परिजनों को रणथंभौर के जोन 1 में बाघिन सुल्ताना यानी कि T107 के दीदार हुए। इसी प्रकार शाम की पारी में भी भ्रमण के दौरान उन्होंने रणथंभौर में बाघ बाघिनों की अठखेलियों को देखा। केंद्रीय मंत्री अपने परिवार के साथ बुधवार रात को रणथंभौर पहुंचे थे और वो रणथंभौर रोड स्थित एक 5 सितारा होटल में ठहरे हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को उन्हें भ्रमण के दौरान बाघिन नूरी और उसके शावकों के दीदार हुए थे। दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने विभाग के सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि सीधे उपराज्यपाल से मिलने वाले आदेश का पालन न करें, उसकी सूचना प्रभारी मंत्री को दें। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का सख्ती से पालन करें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, एलजी सीधे सचिवों को आदेश जारी करके टीबीआर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नियम 49 और 50 का उल्लंघन कर रहे हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुरलीपुरा और मालवीय नगर जोन के बाद जगतपुरा और मानसरोवर जोन में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का ठेका देने की तैयारी में है, मगर टेंडर प्रक्रिया देरी होने के कारण राज्य सरकार को शिथिलन के लिए निगम प्रशासन ने भिजवाया है। दरअसल 50 दिन में पूरी टेंडर प्रक्रिया करनी होती है, लेकिन 2 जोनों 50 दिन से ज्यादा समय लगने से मामला अटक गया है। यदि टेंडर प्रक्रिया के समय में शिथिलन मिलती है तो वी केयर एनवीरो फर्म ही जगतपुरा और मानसरोवर जोन के कुल 42 वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम करेगी। राजस्थान में अब स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाओं का होना अनिवार्य है। स्कूलों के विशेष योग्यजन बच्चों के अनुकूल होना जरूरी है। इसके लिए विशेष योग्यजन राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा की ओर से स्कूलों की जांच का विशेष अभियान शुरू किया गया है। अभियान की शुरुआत उदयपुर से की गई है। शर्मा ने बताया कि सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के भवनों एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान देखा जा रहा है कि विशेष योग्यजन बच्चों के लिए स्कूलों के भवन और व्यवस्थाएं कितने अनुकूल हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।